नमस्ते सदावत्सल मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा निर्णय लिया है और उन्होंने भारतीय सेना के उस ड्रोन ऑर्डर को रद्द कर दिया है जिन ड्रोन्स में चाइना के कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाया और साफ तौर पर कहा है कि चीन के स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करने वाली जो भी घरेलू कंपनियां हैं उनके खिलाफ अब कार्रवाई भी शुरू कर दी है। क्योंकि दोस्तों, आप सब जानते हैं कि चीनी निर्मित जो भी पुर्जे हैं वो हमेशा से संदेह की दृष्टि से देखे जाते हैं और इसके जरिए सुरक्षा में भी एक बड़ी सेंध लग रही है। आपको मैं बता दूं कि रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा इसकी जांच की और जिसमें चेन्नई स्थित कंपनी दक्ष अनमैन्ड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी यहाँ पर आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि इन्होंने 200 लॉजिस्टिक ड्रोन्स के लिए एक महत्वपूर्ण ऑर्डर जीता था जिसे अब कैंसिल कर दिया गया है। आपको बता दें कि जो डीडीपी है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने न केवल दक्षा अनमैन्ड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ ये कार्रवाई की है बल्कि स्काई इंडस्ट्रीज गांधीनगर और गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को भी जांच के घेरे में डाला है। आपको बता दें कि ये कंपनियां हमारे सुरक्षा बलों को लगातार यूएवी ड्रोन की बिक्री की आपूर्ति में लगे हुए थे। रक्षा मंत्रालय की कार्रवाई पर दोस्तों दक्षा अनमैन्ड सिस्टम की तरफ से बयान आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भी तरीके के चीनी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल नहीं किया और इस तरीके के जो आरोप हैं वो सरासर गलत हैं। हालांकि दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप जिस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हो अगर उस ड्रोन में चाइनीज कंपोनेंट्स है और उन ड्रोन्स का इस्तेमाल खासकर डिफेंस के क्षेत्र में हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से जानकारी लीक होने के चांसेस 100% हो जाते हैं। इसी वजह से भारत सरकार ने चाइना के सीसीटीवी कैमरों पर भी प्रतिबंध लगाया। तो बहुत चीज़ें हैं दोस्तों। अब क्या चीज़ सामने आती है, अब तो हर ड्रोन कंपनी की जांच बारीकी से करनी पड़ेगी कि कहीं ये उन कंपोनेंट्स को चाइना से तो नहीं इंपोर्ट कर रहे हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ECIL ने अपना एक नया EC-AUV 500 का प्रदर्शन किया और ये एक एडवांस ऑटोनॉमस अंडर वाटर वाहन है यानी कि AUV, जो कि समुद्र विज्ञान अनुसंधान से लेकर पानी के नीचे निगरानी तक के अलग अलग प्रकार के काम कर सकता है। EC-AUV 500 को पानी के नीचे के सभी तरीके के कार्यों को करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कि इसे सैन्य, वैज्ञानिक और कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए आदर्श बनाते हैं। बता दें कि ये पानी के नीचे के वातावरण का सर्वेक्षण कर सकता है, उनकी मैपिंग कर सकता है। इसके अलावा ये रिकॉनेसेंस मिशन कर सकता है और ये जो EC-AUV है वो अभी तो 600 मीटर की गहराई तक काम कर सकता है, लेकिन इसे 1000 मीटर की गहराई तक भी पहुंचाया जा सकता है। बता दें कि ये 4 नॉट की स्पीड से 20 घंटे तक लगातार काम कर सकता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत ने अपनी दूसरी परमाणु ऊर्जा से संचालित मिसाइल पनडुब्बी INS अरिहंत को चुपचाप तरीके से शामिल कर दिया है। हालांकि इस बात की भनक जब चाइना के कानों में पड़ी तब चाइना एक्टिव हो गया और चाइना ने बंगाल की खाड़ी में अपने 2 शक्तिशाली जो जासूसी जहाज हैं उन्हें भेज दिया। बता दें कि ये पनडुब्बी 6000 टन वजनी है जो कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में लंबी दूरी तक गश्त लगा सकती है। यही नहीं, इस पनडुब्बी में K-15 मिसाइल भी लगाई गई है जो कि 750 किलोमीटर तक मार कर सकती है और इस पनडुब्बी की मदद से दोस्तों भारत पाकिस्तान की राजधानी और चाइना के यूनान प्रांत तक आसानी से निशाना लगा सकता है। यही वजह थी कि चाइना इस खबर को सुनने के बाद हरकत में आया और उसने कम से कम 3 जासूसी जहाजों को हिंद महासागर में भेज दिया है। दरअसल ये जहाज इस वक्त बंगाल की खाड़ी के आसपास घूम रहे हैं और इनकी नज़र विशाखापट्टनम में लगी पड़ी है और चाइना को इस बात का भी काफ़ी खौफ रहता है कि हिंद महासागर से ही उसका ज़्यादातर व्यापार होता है। इसीलिए डर उसको इस बात का भी है कि कहीं अमेरिका और भारत मिलकर उसकी मलक्का स्ट्रेट में उसकी घेराबंदी ना कर दे। यानी कि चीन की जो दुखती राख है वो है मलक्का स्ट्रेट, इसीलिए वो एक अल्टरनेट रास्ता भी ढूंढ रहा है अपने व्यापारिक जहाज़ों के लिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, SSS डिफेंस के CEO ने आखिरकार अपनी जो नाराजगी है वो भारत सरकार के सामने जता दी है और मैंने भी दोस्तों ये बात आपको बताई थी जब 77,000 SIG 716 का ऑर्डर दिया गया था अमेरिकी कंपनी को। ऐसे में दोस्तों SSS डिफेंस के CEO विवेक कृष्णन काफ़ी नाराज़ हुए हैं। उन्होंने मेक इन इंडिया पॉलिसी को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि क्या इस तरीके से स्वदेशी हथियार कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। साथ ही विवेक कृष्णन ने पूछा है कि आखिरकार मेक इन इंडिया प्रोग्राम कहाँ है। यही नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर यह भी लिखा कि अगर आप लोग मेरा ओपिनियन पूछते हैं तो हमें पता था कि ये तो होगा, लेकिन हम अपने काम पर लगे हैं, लेकिन कुछ बातें तो क्लियर होनी चाहिए। हालांकि मैं ये चाहता था कि भारत सरकार इन्हें और ना खरीदे और भारत सरकार को भारतीय कंपनियों से संपर्क बनाना चाहिए और उन्हें भारत की स्वदेशी राइफलें ही खरीदनी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने कहा कि हम हार नहीं मानेंगे, हम इस बिजनेस में ताकतवर बनकर उभरेंगे। अब आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि आखिरकार समस्या क्या है और ये जो दर्द सामने आया है SSS डिफेंस के CEO का वो बताता है कि ये जो फैसला था वो गलत फैसला है जिसमें कि अमेरिकी राइफलों को चुना गया। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में AMC फाइटर जेट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है।
कुछ सीनियर रक्षा अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि 5.5 जनरेशन का जो AMCA फाइटर जेट है उसका जो वजन है वो 27 टन के आसपास होगा। अगर इंजन प्रोडक्शन और जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं वो भी अगर अपने टाइम पर होती है तो पहला AMCA का जो प्रोटोटाइप है वो 2028 तक रेडी हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि DRDO के द्वारा चुने जाने वाली जो डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर है उन पर भी नजर रहेगी, जिसमें कि पब्लिक सेक्टर यूनिट और प्राइवेट सेक्टर फर्म्स शामिल होंगी। यानी कि दोनों, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट फर्म्स हैं, इनको जोड़ना AMCA प्रोडक्शन फेल सेफ स्ट्रेटेजी होगी। यानी कि इसमें कुछ भी फेल होता है तो वो केवल एक सेक्टर में होगा, जिससे कि पूरे फाइटर जेट प्रोग्राम में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत के कुछ सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने कहा है कि भारत अगर 50 अतिरिक्त राफेल फाइटर जेट्स भी ले लेता है तब भी ये चाइना के 300 J-20 फाइटर जेट्स का मुकाबला करने में पर्याप्त नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि भारत को शुरुआत में तुरंत 100 Su-57 फाइटर जेट्स लेने होंगे और साथ ही साथ AMCA प्रोजेक्ट को भी नेशनल प्रायोरिटी देनी होगी। इसके अलावा राफेल फ्लीट का भी एक्सपेंशन 200 यूनिट्स तक करना होगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि तेजस मार्क 2 पर भी तेज़ी से काम करना होगा ताकि भारत की जो एयर पावर है वो और ज़्यादा मजबूत हो सके और Su-30 को और ज़्यादा आधुनिक बनाना होगा। और इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसे और जो हमारे रिसोर्सेज हैं, इसके अलावा पॉलिटिकल विल पावर है, उसकी ज़रूरत है। हालांकि यहाँ पर कीमतें भी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है, लेकिन एयर पावर में अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाए तो इसके सीरियस परिणाम सामने आ सकते हैं। दुश्मनों की तरफ से लगातार बढ़ रहे FPV ड्रोन के खतरों को काउंटर करने के लिए भारतीय सेना ने एक कॉल जारी की है पोर्टेबल ड्रोन डिटेक्टर की, जिसे आसानी से हमारे सैनिक कैरी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO के द्वारा एक ओमनी डायरेक्शनल मल्टी एक्सप्लोजिव फॉर्म पेनिट्रेट वॉरहेड को बनाया जा रहा है भारतीय नौसेना की एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज यानी कि NASM-SR के लिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत ने एक बार नोटम वार्निंग जारी की है बे ऑफ बंगाल में, जिसकी डेजिग्नेटेड एरिया है 1625 किलोमीटर का और 6 से 7 सितंबर के बीच के लिए ये नोटम वार्निंग जारी की गई है। हो सकता है कि इस दौरान न्यूक्लियर सक्षम अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हैदराबाद बेस्ड अपोलो माइक्रो सिस्टम को 10.90 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तरफ से, जिसके तहत वो यूनिवर्सल होमिंग सिस्टम की आपूर्ति करेंगे हैवी वेट टॉर्पीडो के लिए। इसके अलावा उन्हें L1 बिडर के तौर पर भी चुना गया है रॉकेट गाइडेड बम्स के लिए, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए, जिसका कॉन्ट्रैक्ट 5.73 करोड़ रुपए का है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अडानी डिफेंस के द्वारा हाल ही में अपनी नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्चर प्रदर्शित किया गया है, वो भी DC-10 UAV के साथ, जो कि अब भारतीय सेना के लिए डिलीवरी के लिए तैयार हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना के लिए एडिशनल यानी कि अतिरिक्त S4 क्लास न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के लिए अप्रूवल मिल चुका है, जिससे कि भारतीय नौसेना की जो SSBN की फ्लीट है वो 5 यूनिटों तक हो जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, ग्रीक फाइटर जेट्स ने पहली बार भारत की धरती को टच किया और वे तरंग शक्ति 2024 एक्सरसाइज का हिस्सा लेने यहाँ पहुंचे हैं। तो फिलहाल ये तब तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।